हेलो एवरीवन। तो क्लास 12th चैप्टर 4 और आज हम देख रहे हैं लेक्चर 7। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर 6 में आपने देखा था कि दो केस हमने डिस्कस किए थे। किसके? कि कोई भी मूविंग चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करता है तो उसका पाथ क्या होता है, राइट। तो इसके हमने दो केस डिस्कस किए थे। कौन कौन से दो केस थे वो? एक तो ये था तुम्हारा कि जब उस मूविंग चार्ज की जो वेलोसिटी होती है क्या हो, पैरेलल हो किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, या फिर और एंटी पैरेलल हो। ठीक है, या पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो। तो उसका जो पाथ आया था क्या आया था? दैट इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आया था। सेकंड क्या है? सेकंड है तुम्हारा जो फर्स्ट केस था, सेकंड केस था कि अगर वेलोसिटी तुम्हारी परपेंडिकुलर हो, ठीक है, परपेंडिकुलर, किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसमें जो हमने पाथ डिफाइन किया था वो क्या पाथ आया था? इसका पाथ, इसका ये पाथ है, राइट। इसका जो पाथ आया था कैसा मोशन करेगा ये? दैट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। तो आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं हम? इसका तीसरा केस। तो तीसरा केस क्या है? केस 3। ठीक है बेटा, केस 3। अब क्या करेंगे हम? वेलोसिटी को एंड मैग्नेटिक फील्ड को किस में रखेंगे? एट एंगल थीटा। मीन्स कोई एक जनरल एंगल होगा थीटा जो कि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होगा। ठीक है, तो वो देखते हैं। अब देखें, तो सपोज मानो तुम्हारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है भाई, दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और तुम्हारे पास क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है। सपोज मानो ये तुम्हारा क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है Q, जिसका मास कितना है? M। ये चार्ज पार्टिकल है। अब इसका जो मोशन है, इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज v0। मान लो v0 वेलोसिटी है और ये एंगल रखा है इसका क्या? थीटा। ठीक है, चलो यहां तक सही है। अब क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि इस पे कैसा पाथ ये फॉलो करेगा। तो एक बात बताओ, जब ये v है थीटा एंगल पे तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा इसका क्या? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एक होगा क्या? इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो एक बार इसको देखते हैं क्या सीन है इसका। ये मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारा, ठीक है। और ये क्या हो गया? इसका v वेलोसिटी हो गया, v0 बोलते हैं इसको। एंगल दे रखा है थीटा, ये सीन। अब इसमें क्या है? एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। तो ये जो एंगल है अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज v0 cos थीटा। ठीक है, क्योंकि ये cos थीटा आएगा। और एक आएगा इसका कंपोनेंट इस साइड में दैट इज v0 sin थीटा। ठीक है, अब इसको तुम यहाँ पे क्या करोगे? एनालाइज करोगे। ठीक है, अगर इसको मैं नाम देता हूँ क्या? v पैरेलल। क्यों? क्योंकि देखो जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है, जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है उसी डायरेक्शन में क्या है? ये v0 cos थीटा। इसका मतलब क्या है? ये कौन सी वेलोसिटी होगी तुम्हारी? v पैरेलल कंपोनेंट हो गया। अब देखो ये क्या है? इसके जस्ट परपेंडिकुलर देखो मैग्नेटिक फील्ड से, तो ये क्या बोल सकता हूँ इसको मैं? v परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां से दो चीजें हमने फाइंड की।
क्या क्या, एक जो v पैरेलल की वैल्यू है वो क्या है तुम्हारी v नॉट कॉस थीटा, एक तुम्हारी v परपेंडिकुलर की वेलोसिटी है वो क्या है v नॉट साइन थीटा। ये दो चीजें निकल के आई, ठीक है। अब देखते हैं इसका पाथ क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें दो वेलोसिटी हैं, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। तो हम अभी देख के आए हैं कि जब पैरेलल होता है v और v मीन्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसा पाथ आता है, स्ट्रेट लाइन। कि अगर ये तुम्हारा फील्ड है, ठीक है, और यही तुम्हारा क्या हो जाए, मोशन हो जाए उस चार्ज पार्टिकल का, तो कैसा जाएगा इसका पाथ, स्ट्रेट लाइन ये मूव करेगा, ठीक है। लेकिन जब बात होती है किसकी, परपेंडिकुलर की, अगर ये तुम्हारा फील्ड है और ऐसे अगर पार्टिकल मूव करे तो कैसा पाथ फॉलो करता है वो, सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब इसमें क्या है तुम्हारा, इस केस में दोनों कंपोनेंट हैं, v पैरेलल एंड v परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है तुम्हारा, ये कंपोनेंट है, ये कैसा पाथ फॉलो कराएगा इसको, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT अब लिख लोगे, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर है इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा सर्कुलर मोशन। इसका मतलब मोशन स्ट्रेट लाइन में भी होगा और सर्कुलर भी होगा। अब देखते हैं कि कैसा मोशन आएगा वो, राइट। तो आपने एक स्प्रिंग देखा है कभी, स्प्रिंग कुछ इस तरह होता है ना, स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग होता है ना इस तरह। ऐसा ही मोशन ये फॉलो करेगा। इसको क्या बोलते हैं हम, इस पाथ का नाम है हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ, ठीक है, हेलिकल पाथ ये होता है हेलिकल पाथ। ऐसा ये फॉलो करेगा। देखो सर्कुलर हो रहा है उस कंपाउंड की वजह से और आगे भी मूव कर रहा है, तो इसका जो पाथ निकल के आता है वो क्या निकल के आता है बेटा, दैट इज दिस पाथ। ये पाथ फॉलो करेगा। और ये पाथ कौन सा तुम्हारा, हेलिकल पाथ। यहां देखेंगे आप इसको, ये तुम्हारा हेलिकल पाथ है। अच्छा, जो कि किस किस से बना हुआ है, सर्कुलर और स्ट्रेट लाइन। अब एक बात बताओ, जब ये सर्कुलर है तो इस सर्कुलर की क्या होगी, एक रेडियस होगी। अब उस रेडियस को कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए सिंपल है, आपको क्या करना पड़ेगा, mv² अपॉन r इक्वल टू QVB। भाई सर्कुलर मोशन की कंडीशन तो यही होती है। अब यहाँ पे जो v है उसका वैल्यू आप क्या लोगे, तो v का वैल्यू आप लोगे यहां से, सर्कुलर मोशन किस वेलोसिटी की वजह से हो रहा है, v परपेंडिकुलर, राइट। तो आप क्या लोगे यहाँ पे, v परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इससे ये कट गया, तो यहां से इसका जो रेडियस आएगा बेटा, दैट इज mv परपेंडिकुलर अपॉन QB। और v परपेंडिकुलर की वेलोसिटी क्या है, mv नॉट साइन थीटा अपॉन QB। सारे फॉर्मूले आप ऐसे ही ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। m हो गया, ये हमारा रेडियस का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब करते हैं क्या, टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड क्या होगा किसका, एक सर्कल का। ये जो एक सर्कल बनाया है इसने, इसका क्या टाइम पीरियड आएगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, दैट इज t इक्वल टू 2πr, मीन्स जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अपॉन में वेलोसिटी, 2πr अपॉन में वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कौन सी आएगी यहाँ पे, यही आएगी, कौन सी, v नॉट साइन थीटा। क्यों, क्योंकि इसी की वजह से क्या हो रहा है, ये सर्कुलर मोशन पैदा कर रहा है, राइट।
देखो इसको क्या आएगा, 2 पाई, और आर का वैल्यू क्या है, एम वी नॉट साइन थीटा बाई क्यू बाई एम वी नॉट साइन थीटा अपॉन क्यू बी वी नॉट साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा, वी नॉट से वी नॉट। तो देखो जो टाइम पीरियड आया है तुम्हारा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये सेम आया है जो हमने सर्कुलर के केस में बात किया था। तो हमने वहां पे एक लाइन भी लिखा था, क्या लिखा था कि जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। वेलोसिटी को किसी भी एंगल से डालो, कैसे भी डालो, टाइम पीरियड इस पे फर्क नहीं डालता। देखो सेम आया है, ठीक है। ऐसे ही क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे। जो भी मोशन हमने सर्कुलर में पढ़ा है उसको आप यहाँ यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो वेलोसिटी है वो आपको क्या लेनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर लेनी पड़ेगी, अगर आप सर्कुलर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो बात होगी इसकी रेडियस की, कि इस सर्कुलर मोशन की, ये जो स्प्रिंग टाइप मोशन है, ये हेलिकल मोशन है, इसका ये रेडियस होगा। अच्छा, एक आता है इसमें क्या, पिच। अब वो पिच क्या होता है वो देखते हैं एक बार, ठीक है। पिच राइटिंग डालिए, पिच PITCH। ये पिच क्या होता है, तो पिच को समझने के पहले एक डेफिनेशन लिखिए आप, क्या है कि इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हाँ लिख देते हैं यहीं पे, क्या है पिच, देखो इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, it is the horizontal distance in traveled by one time period। मतलब क्या है कि एक टाइम पीरियड में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है दैट इज नोन एज पिच। जैसे थोड़ा विजुअलाइज करेंगे इसको। अभी हमने देखा कि जो उस चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो ऐसे होगा, तो ये यूनिफॉर्म होगा। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मींस ये डिस्टेंस होगी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, मींस एक सर्कल को कंप्लीट होने में, देखो यहां से ये, राइट, ये जो डिस्टेंस है इसके बीच में और इसके बीच में, दैट इज डी। डी बोल दो, पी बोल दो, जो भी आप बोलना चाहो, डी बोल दो या पी बोल दो। पी बोले तो अच्छा रहेगा थोड़ा, कि पिच पी और ये पी से थोड़ा मैच कर जाएगा तुम्हारा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पिच, PITCH। नोटेशन क्या है इसका, पी। डिस्टेंस है तो डायमीटर और डायमेंशन क्या होगा, मीटर होगा। अब इसका वैल्यू क्या होगा, सीधा सा बात है, क्या निकाल रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्या निकाल रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल रहे हैं, राइट। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो डिस्टेंस बराबर, राइट। और डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, p। स्पीड क्या है तुम्हारी, अब बताओ मुझे कि यहां पे आप स्पीड कौन सी लोगे, v sin थीटा या फिर v cos थीटा। सोचो कि ये जो आगे जो मोशन जा रहा है किसकी वजह से जा रहा है, v cos थीटा की वजह से, ठीक है। तो यहां पे कौन सी स्पीड आएगी, दैट इज v पैरेलल, यानी कि v नॉट cos थीटा। और टाइम क्या आएगा, t, टाइम पीरियड, ठीक है। तो आप यहां से टाइम पीरियड की वैल्यू निकालो और इस पिच को फाइंड करो, ठीक है। तो ये था तुम्हारा एक छोटा सा कंसेप्ट आज का, राइट। तो
अब बात करते हैं हम क्या, इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा तीसरा केस था, काफी इजी है, अब आसानी से इसको समझ सकते हो, राइट। तो अब आता है तुम्हारा क्या बेटा, एक लॉरेंस फोर्स नाम का एक फोर्स है, तो वो क्या होता है वो देखते हैं। तो हेडिंग डालिए, लॉरेंस फोर्स, ठीक है, लॉरेंस फोर्स। अभी हमने क्या देखा, अभी तक हम क्या फोर्स है बताऊंगा अभी हम, कि क्या किस फोर्स को हम लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। अभी हम क्या देखते आए हैं, जो हमने पढ़ा था इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, वो कहां पर है, रेस्ट में है, तो जो चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है, ठीक है, क्या लगता है, F इक्वल टू QE, राइट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ के, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर मेरा कोई चार्ज पार्टिकल आइदर मोशन में हो या रेस्ट पर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ये पढ़ गए हम, तो उस पर एक फोर्स लगता है, दैट इज FE इक्वल टू QE। पॉइंट है, ठीक है भाई, पहला पॉइंट हो गया। ये क्या है तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है इसी में, देखो सेकंड है, और अभी हम देख चुके हैं कि इन मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगता है किस पर, मूविंग चार्ज पर। अब यहां पे क्या होगा बेटा, ये सफिशिएंट कंडीशन है, क्या होगा, मूविंग चार्ज होगा। वो स्टैटिक हो मूविंग हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट कंडीशन है, मूविंग चार्ज। तो उस पर जो फोर्स लगा था अभी FM क्या था, QB B साइन थीटा, ये फोर्स लगे थे इस पे, ठीक है, वही लगे थे। अच्छा, अगर तुम्हारे पास एक कॉम्बिनेशन हो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, ठीक है, तो जब एक चार्ज पार्टिकल पर जो टोटल फोर्स लगेगा, F नेट लगेगा, उसको बोलते हैं क्या, लॉरेंज फोर्स, ठीक है। द टोटल फोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आप लिख सकते हैं इसको, क्या लिखोगे, द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्या डेफिनेशन, लॉरेंज फोर्स का। तो एक्सप्रेशन क्या आएगा उसका बेटा, तो एक्सप्रेशन आएगा उसका F नेट दैट इज FE प्लस FM, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, एक्सप्रेशन आएगा उसका फोर्स का। और इसको फर्दर आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको फर्दर, F नेट इक्वल टू QE प्लस QV क्रॉस B, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये तुम्हारे फोर्स आ गया। अब इसमें भी हम कुछ केस पढ़ने वाले हैं, एक दो केस पढ़ेंगे इसमें।
तो उनका देखेंगे कि मोशन क्या होता है, ऐसा प्रॉब्लम जेई में या फिर तुम्हें कभी कभी बोर्ड में घुमा के पूछ सकता है। तो पहला केस क्या है इसमें, देखो पहला केस है कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसमें भी हम एक क्या पढ़ेंगे, इसमें भी फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। वो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा बताऊंगा अभी को, कि सपोज मानो ये तुम्हारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और यही क्या है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी सोर्स से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब पहला केस ये है तुम्हारा कि इसमें एक चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसमें एक चार्ज पार्टिकल है, सॉरी अभी, और इस चार्ज पार्टिकल किस पर है, वो एट रेस्ट पर है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक रेस्ट पर है। अब जब ये रेस्ट पर है तो इस पर क्या इसकी ट्रेजेक्टरी होगी, क्या ये फील करेगा, जबकि ये डायरेक्शन कौन सी तुम्हारी हम ले रहे हैं, एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ई एक्स ये बी एक्स। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब ये रेस्ट पर है तो सबसे पहले क्या लगेगा, पहली बात तो ये सबसे पहले लगेगा इस पे एफ नॉट। तो जो एफ नेट है वो लिखना चाहूंगा तो वो होगा क्यू ई एक्स, ई एक्स डायरेक्शन फील्ड है इसका, प्लस क्यू वी और ये तुम्हारा बी साइन थीटा। देखो पहली बात तो ये है कि ये रेस्ट पर है तो इसका मतलब ये जो फोर्स है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्स काम करता है सिर्फ उस पर मूविंग चार्ज पर, तो ये तो रेस्ट पर है। तो तुम्हारे पास जो एफ नेट होगा दैट इज इक्वल टू क्यू ई एक्स। जब मोशन मेरा एक्स डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन में क्या आएगा, इसका एक्सीलरेशन आएगा, उसी में क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। भाई ये अगर ये फोर्स फील कर रहा है, जैसे ये मेरा पार्टिकल था और ये एक एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स फील कर रहा है, तो कहाँ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा। जब इस तरफ जाएगा, इनिशियल में ये रेस्ट पर था तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी फाइनल में, अगर मैं देखूंगा किसी टाइम पे तो टी टाइम में मैंने देखा तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इसका कुछ एक्सीलरेशन भी होगा। क्या एक्सीलरेशन है, क्योंकि इसमें फोर्स लग रहा है, तो यहां से निकालेंगे इसका एक्सीलरेशन। अगर इसका मास m है तो क्या आएगा, ये m ax स्क्वायर इक्वल टू क्यू ई एक्स। तो यहां से जो एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज ax इक्वल टू ax स्क्वायर थोड़ी होता है एक्सीलरेशन, m ax होता है। ठीक है, ax इक्वल टू क्यू ई एक्स बाई एम। ये क्या आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम फिक्स कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया। मीन्स हम कहां बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इसकी यूनिफॉर्म फील्ड की। यूनिफॉर्म्स फील्ड है, ये सारे जितने भी फील्ड है यूनिफॉर्म है। ई भी यूनिफॉर्म है और बी भी यूनिफॉर्म। इसका मतलब ई की एक्स थोड़ा कांस्टेंट है, मास फिक्स है कांस्टेंट है, क्यू फिक्स है कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, ये जो ए एक्स आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। एक्सीलरेशन क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ए एक्स इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ये मूव करेगा। क्लास 11th में जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन की बात होती थी तो हम यूज करते इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, क्योंकि क्यों यूज करना है, हमें मुझे चाहिए इसका फाइनल वेलोसिटी, कि इसका टी टाइम बाद अगर मैं वेलोसिटी देखूं तो क्या होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, मींस जो एक्सीलरेशन है इसका क्या है, दैट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट। सो बाय इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आते होंगे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेलोसिटी। तो क्या होता है वेलोसिटी, v फाइनल इनिशियल प्लस ax t। ठीक है ना,
तो ये क्या तुम्हारी 0 है। तो Vx अगर मैं निकालूं जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज Ax इंटू टी, इसका मतलब Q Ex अपॉन M Vx और ये T। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, वेलोसिटी तुम्हारी टाइम पर डिपेंड कर रही है भाई। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो A 0 हो जाएगा ना। वेलोसिटी क्या तुम्हारी टाइम पर डिपेंड कर रही है, मींस जो वेलोसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर हम ग्राफ बनाया जाए इसका तो कैसा आएगा? T वर्सेस V का, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, 0 पर 0, मैक्सिमम पे मैक्सिमम। तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या है? ये पाथ भी कौन सा फॉलो करेगा बेटा? ये पाथ भी कौन सा फॉलो करेगा? अगर आपसे पूछा जाए कि ये चार्ज पार्टिकल है, अगर रेस्ट पर है तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? ये स्ट्रेट लाइन आप लिख सकते हो। जो भी पाथ है वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। दूसरा क्या केस है भाई? दूसरा केस है कि अगर मैंने इसी चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दे दी। आप दूसरा केस खुद से करोगे, आप सिर्फ बता रहा हूं, सिंपल आपको क्या करना है, ट्राई करना। ठीक है, आराम से करोगे तो हो जाएगा होमवर्क में। ये क्या है सेकंड केस? बी भी यही है और ई भी यही है। अब बात यह है कि ये चार्ज पार्टिकल है मेरा Q और M। अब मैं बोल रहा हूं कि मैंने इसको दे दी वेलोसिटी कितनी? V0। लेकिन क्या कंडीशन है? जो V0 है दैट इज पैरेलल टू बोथ E एंड B। अब इसका क्या हुआ पाथ? देखो, तो हमें क्या निकालते हैं सबसे पहले पाथ देखने के लिए? एफ नेट, कि भाई इसका पहले देखो मोशन कैसा हो रहा है। एफ नेट देखो फोर्स कहां लग रहा है, तो एफ नेट इस पे क्या लगेगा? क्यू ई प्लस, क्या मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा? सोचो भाई, अब तो मूविंग चार्ज है, तब तो करना चाहिए। तो क्या एक्ट करेगा? नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो इसकी वेलोसिटी है बेटा दैट इज पैरेलल टू फील्ड। जब वेलोसिटी पैरेलल होती है तो एंगल 0 हो गया, एंगल 0 हो गया तो साइन थीटा 0 हो गया, तो उसके बाद ये फील्ड भी 0 हो गया। तो ये तुम्हारा एफ नेट आ गया, राइट? एफ नेट आ गया, ए निकालोगे और मुझे बताओगे कि जो वी फाइनल है वो कितना आएगा। ठीक है, ये तुम्हारे लिए क्या है? एक होमवर्क टाइप है, राइट? अब बात करते हैं किसकी, कि अगर इसको मैं एक और तरीके से मोशन कराऊं, वो क्या मोशन रहेगा तुम्हारा? केस 3। ये पहला ही केस चल रहा है कि ई और बी आपस में क्या है? पैरेलल है। ठीक है, अभी दूसरा केस नहीं आया। तो केस 3 क्या है तुम्हारा? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं पैरेलल की। अगर मेरा ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह मूव करे, v मींस जो मोशन है क्या है? परपेंडिकुलर मोशन, परपेंडिकुलर टू बोथ B एंड E। दोनों के क्या है? ये परपेंडिकुलर है बेटा, राइट? दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इस पे क्या ये फॉलो करेगा और कैसी इसकी ट्रेजेक्टरी होगी? तो एक बात बताओ, अगर ये M है, ये है और ये इसका सब कुछ है V M एंड Q, तो इस पे जो F नेट है बेटा क्या होगा? दैट इज QE। भाई एक फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि फील्ड एक्स डायरेक्शन में है। प्लस क्या इस बार मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? ऑफ कोर्स लगेगा।
अगर लगेगा तो कितना लगेगा बताओ। एक काम करते हैं, पहले ये जो है चार्ज पार्टिकल को हम पहले एक केस पढ़ते हैं इसमें कि इसको इसके थ्रू रेस्ट में एंटर कराते हैं, ठीक है, क्यू बाई एम। तो अभी तो इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, अभी ये रेस्ट है, राइट। अभी क्या है, ये रेस्ट पर है। अगर अभी ये रेस्ट पर है तो क्या होगा, इस पर कोई भी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। अभी किस पे है, ये रेस्ट पे है, ये बाहर है इससे, ठीक है, ये नहीं है। ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड था और ये मैंने इसमें चार्ज पार्टिकल एंटर कराया, ठीक है। हाँ, ये क्या किया मैंने, चार्ज पार्टिकल इसमें एक एंटर कराया ऐसे, जो कि परपेंडिकुलर कराना है मुझे एंटर किसमें, बी और ई से। अभी रेस्ट पर है, अभी किस पे, रेस्ट पर, तो बी नहीं लगेगा। यहां से आप क्या निकाल लोगे, ए एक्स निकाल लोगे, जो कि कितना आएगा, क्यू ई एक्स बाई एम, और अब वी एक्स निकाल लोगे, जो कि कितना आएगा, क्यू ई एक्स बाई एम बाई टी, ठीक है। इतना आपके पास क्या आएगा, वी एक्स आएगा, राइट। अब देखो, अब इसके पास क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। पहले तो रेस्ट में था, लेकिन जैसे इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स स्टार्ट हुआ तो क्या आ गया, ये वेलोसिटी आ गया। अब जब वेलोसिटी आ चुका है तो इस पर एक फोर्स और एक्ट करेगा, कौन सा, एफ एम। कितना करेगा, क्यू वी एंड एम, ठीक है, क्यू वी एंड एम। और वी क्या होगा इसमें, वी होगा क्यू एक्स टी वाई एम। अच्छा, ये कहां करेगा तुम्हारा एक्ट, जेड कैप में। और ये इसकी वजह से कौन सा मोशन आया था अभी, स्ट्रेट लाइन, इसकी वजह से ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब ये जो ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा बेटा, दैट इज ये वाली, ठीक है। अब इसका यूज करके तुम सारी चीजें इसकी निकाल सकते हो। सर्कुलर निकालना होगा, इसका रेडियस क्या हुआ, तो ये यूज करोगे आप, है ना, ये यूज करोगे ना रेडियस के लिए। और स्ट्रेट लाइन पिच वगैरह निकालनी होगी तो यही चीज यूज करोगे, ठीक है। हेलिकल पाथ विद वेरिएबल वेलोसिटी। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल, क्योंकि टाइम पर डिपेंड कर रही है, देखो, ठीक है। ये सीन है। एक और केस है इसमें भी, जो एक और केस है वो क्या है कि अगर किसी एंगल से जाए वो, तो क्या सीन होगा उसका, ठीक है। ये केस आप सारे सॉल्व कर सकते हो। इसकी भी आपको हिंट दे देता हूं मैं कि ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, और सपोज मानो ये किसी एंगल से जा रहा है, राइट, ये एंगल से है, किसी एंगल से मैंने इसको एंटर कराया। तो सिंपल सी बात है, इस पे एक फोर्स लगेगा कहाँ, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमें पता है इसका जो ए एक्स होगा क्या होगा, इतना कर सके हैं ना हम, क्यू ई एम। वी एक्स क्या होगा, क्यू ई एक्स एम टी, इतना होगा। लेकिन अगर इसका जो वी एक्स है ऐसे इतना आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसमें एक टर्म और जुड़ेगा, दैट इज यू नॉट कॉस थीटा, क्योंकि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी अगर ये यू नॉट है तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, यू नॉट कॉस थीटा, ये यू नॉट साइन थीटा। देखो ये तुम्हारा बी हो गया, ये तुम्हारा ई हो गया। तो यू नॉट कॉस थीटा की वजह से स्ट्रेट लाइन, इसकी वजह से सर्कुलर, तो पाथ विल बी हेलिकल, ठीक है। तो इसको भी आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, राइट। सिंपल है। अगर तुम पहला केस समझ चुके हो, ये वाला केस समझ चुके हो, ठीक है, तो बाकी के इसी के केस है ना, इसी के तो पार्ट कर रहे थे हम अभी जो हमने पार्ट किया है कि चार्ज पार्टिकल कैसे जाएगा, इसी के तो पार्ट किए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ था, पैरेलल था।
अभी जो सेकंड केस है वो क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, राइट। देखो सेकंड केस में आप क्या देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अभी क्या है तुम्हारा E और V क्या है, परपेंडिकुलर है। चलो वही परपेंडिकुलर खाते हैं उनको, तो कैसे आएगा, सपोज मानो कि ये तुम्हारे पास कोई पॉजिटिव सोर्स है, ठीक है, ये तुम्हारे पास नेगेटिव सोर्स है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह आएगा, कुछ मस्त इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। पार्टिकल जाएगा कहाँ, वो तुम उसमें फोर्स कहाँ लग रहा है वो देख लोगे, ठीक है। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड मानोगे आप कहाँ मानोगे, इनसाइड। सपोज मानो इसमें अंदर एक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो हो गए परपेंडिकुलर। देखो ये तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड। ई कहाँ है, डाउनवर्ड, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारा वो कहाँ है, इनसाइड, वो कहाँ है, डाउन। दोनों परपेंडिकुलर है आपस में, ठीक है। अब इसमें भी एक केस बात करते हैं। तो केस ये है तुम्हारा कि अगर मेरा चार्ज पार्टिकल इस तरह मूव कर रहा है, सपोज मानो ये मेरा चार्ज है m और ये इसका वेलोसिटी है, तो देखो ये E B तीनों की क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या पढ़ रहे हैं हम देख रहे हैं कि E इज परपेंडिकुलर टू B इज परपेंडिकुलर टू V, ठीक है। तो इस पर एक Fm लगेगा, वो कहाँ लगेगा देखो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नीचे, मोशन ऐसे, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो कितना लगेगा वो, Q V B, और डायरेक्शन कहाँ रहेगा उसका, अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन कौन सा है तुम्हारा, प्लस y कैप। अगर FE की बात करूंगा, ये पता चला डायरेक्शन कैसे आया, राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए। ऐसे हैंड को ओपन कीजिए, जो फिंगर्स हैं वो कहाँ पॉइंट आउट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड में, थंब पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो पाम है तुम्हारे वो क्या देती है, फोर्स डायरेक्शन। तो FE क्या आएगा, बहुत सिंपल आएगा। अगर ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ठीक है। ये कौन सी तुम्हारी, QEX माइनस के y के, राइट। तो अब क्या होगा देखो, इसमें दो फोर्स हैं, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक तो कर रहा है तुम्हारा अपवर्ड में Fm, सेकंड कर रहा है डाउनवर्ड में Fe, राइट। ध्यान से समझना क्या कंसेप्ट है इसके पीछे। ये सीन है, मेरा जो चार्ज पार्टिकल है वो इस तरह मूव कर रहा है, सपोज मानो इस तरह वो मूव कर रहा है, मान लिया भाई, क्या दिक्कत है, मानने में क्या जाता है। अगर मेरा जो Fm है वो ग्रेटर हो जाए किससे, Fe से, मींस जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा हो जाए, तो जो नेट फोर्स है वो कहां लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये यहां से चल के क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये देगा, ये कौन सा केस है तुम्हारा, जब Fm तुम्हारा क्या हो जाए, Fe से ज्यादा हो जाए, तो ऐसा मोशन होगा, ऐसा पता है, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला, राइट। अगर तुम्हारा सेकंड केस क्या है बेटा, सेकंड केस इज दैट अगर तुम्हारा Fe ज्यादा हो जाए Fm से, तो क्या होगा, तो इस पर जो नेट फोर्स है वो कहां लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। जब नेट फोर्स इसका डाउनवर्ड लगेगा तो कहां जाएगा, ये पैराबोला अच्छा ना लेना, डाउनवर्ड पैराबोला,
ठीक है। ये जो पाथ है इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, और इसको बोलते हैं क्या, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये कब है तुम्हारा, जब तुम्हारा एफ ई ग्रेटर देन है एफ एम। तो ये तो ठीक है भाई, जब ज़्यादा फील्ड होगा और कम फील्ड होगा तो ये ऐसा शो करेगा। अगर मुझे इस चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट ट्रेवल कराना हो तो मुझे कुछ ई एंड बी के बीच में एक रिलेशन मिलेगा। तो वो क्या मिलेगा, देखो ये दो केस हो गए तुम्हारे, ठीक है, पहला केस दूसरा केस, ठीक है। तीसरा केस क्या है इसमें बेटा, तीसरा केस ये है कि समहाउ कैसे भी करके एफ एम एंड एफ ई आपके क्या हो जाएं, बराबर हो जाए। एफ एम एंड एफ ई आपके क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो ये जो मेरा चार्ज पार्टिकल, ये जो मेरा चार्ज पार्टिकल है Q, इस पे जो एफ ई नीचे है और एफ एम इस पे ऊपर है, अगर ये आपस में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो क्या करेंगे, ये दोनों आपस को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। और जो मोशन हमने इसमें इनिशियल डाला था v, जो मोशन हमने इसमें इनिशियल डाला था v, ऐसे ये जाएगा। मींस कौन सा पाथ फॉलो करेगा फिर, ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखो भाई ये गया था v से। अब जब इस चार्ज पार्टिकल पर एंटर करते ही दोनों फोर्स बराबर हो गए, मींस जो मैग्नेटिक फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, इक्वल लग रहे हैं। जब दोनों फोर्स इक्वल हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, जब कैंसिल हो गए तो क्या हो गया, v हो गया, मींस वेलोसिटी v दे गया। ठीक है, अब ये v का वैल्यू क्या होगा, अब इस चार्ज पार्टिकल को मैं कितना वेलोसिटी दूं, इस चार्ज पार्टिकल को मैं कितना वेलोसिटी दूं जिससे कि ये मेरा मोशन है कैसा रहे, स्ट्रेट लाइन रहे। तो ये वेलोसिटी निकालना है हमें, और इसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। ठीक है, वेलोसिटी सेलेक्टर। समझ में आया, इतना वेलोसिटी जिससे ये मोशन स्ट्रेट लाइन रहे विदाउट किसी डिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो चलो निकालते हैं क्या आएगा तुम्हारा वेलोसिटी। तो एफ एम क्या था बेटा, दैट इज क्यू। ई इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड मान लेते हैं ई नोट, ई रहने देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। और ये क्या है तुम्हारा क्यू, बी एंड बी, क्यू से क्यू कटे, दोनों फोर्स इक्वल है हमारे, राइट। तो ये तुम्हारा जो वेलोसिटी आएगा दैट इज ई बाई बी। अगर मैं कुछ ऐसा सेटअप करूं जो मुझे ई बाई बी का जो रेशियो है और मेरी वेलोसिटी का वैल्यू है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी सिलेक्टर बन जाएगा वो, जिससे कि चार्ज पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के अपना मोशन कंटिन्यू करेगा। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। एग्जांपल के लिए देखें, क्या एग्जांपल है, सपोज मानो मैंने किसी चार्ज पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकंड से एंटर कराया, राइट, और मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिया 20 यूनिट में, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लिया मैंने 2 यूनिट में, राइट। तो देखो E बाई बी का रेशियो कितना आएगा, 10 आएगा, और 10 ही मेरा क्या है, वेलोसिटी है। तो ये 10 जो मैंने वेलोसिटी ली है, ये क्या किया मैंने, सेलेक्ट की तो की है भाई, मैंने 10 सेलेक्ट करनी है वेलोसिटी, या फिर मैंने ये जो सेलेक्ट किया है E बाई बी, मेरे पास वेलोसिटी थी, ये जो सिलेक्शन किया है, ये भी सेलेक्ट किया कि मुझे बी ई इतना चाहिए और बी इतना चाहिए, तभी मेरा मोशन क्या करेगा, ये स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। तो इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। द सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टू कंटिन्यू इट्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। ठीक है।